हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मार्केट सीखो में। तो फ्रेंड्स, यदि आपने मेरा प्रीवियस वाला वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने आपको फ्राइडे के सेशन के बारे में बताया था और उसमें कहा था कि मार्केट में प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, सो बी केयरफुल और सेफ ट्रेडर तो उसको अवॉइड कीजिए और काम करते हैं तो अपने एसएल को स्ट्रिक्टली हमें फॉलो करना है। और आई होप कि आप लोग इस बात को समझे होंगे और उसको फॉलो किया होगा तो मार्केट में ट्रैप होने से अपने आप को बचा पाए होंगे। देखिए, यदि आप 10 दिन तक मार्केट से प्रॉफिट ले रहे हो और 11वें दिन अगर 10 या 15 पॉइंट कैसे लग भी जाता है तो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि आप अपना जो मार्केट से आपने प्रॉफिट जनरेट किया है उसको आप सेव कर पाएंगे। और अगर इसी उम्मीद में बैठे रहेंगे कि रोज इतना अच्छा प्रीमियम हमें मिल रहा है, आज भी मिलेगा, और उस दिन मार्केट सिर्फ आपसे लेने के मूड में है तो आपसे कंटिन्यूसली लेता ही जाएगा। सो बी केयरफुल, ट्रैप मत होइए, मार्केट के सेंटीमेंट को समझिए। मार्केट को आप अपने हिसाब से नहीं चला सकते, लेकिन यदि आप मार्केट के अकॉर्डिंग अब चल सकते हैं तो आप मार्केट से पैसा बनाने से कभी भी नहीं चूक पाएंगे। सो फ्रेंड, ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे टाइम को, एक छोटा सा क्विक रिव्यू लेंगे। और लर्निंग बेस स्टार्ट हो चुका है। यदि फिर भी किसी मेंबर्स की इच्छा है लर्निंग करने की तो ज्वाइन हो सकता है, आज ही आप अपना एनरोलमेंट कर सकते हैं। और सारी क्लासेस में यहाँ पर लाइव प्रोवाइड करती हूँ तो आप अपने क्वेश्चंस भी यहाँ पर लाइव सेशन में पूछ सकते हैं। और प्लीज़ फ्रॉड लोगों से सावधान रखिए, क्योंकि काफ़ी सारे ऐसे ग्रुप मार्केट सीखो के नाम से जनरेट हो चुके हैं। तो प्लीज़ आप वॉइस को वहाँ पर पहचान सकते हैं। और उन ग्रुप्स में यदि आप देखेंगे तो हमारे रियल चैनल से ज़्यादा वहाँ पर फेक चैनल से आपको ज़्यादा मेंबर्स दिखाई देंगे। तो प्लीज़ बी केयरफुल फ्रॉम फेक चैनल्स। और मार्केट सीखो चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, उसके थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इशू आता है तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा सिर्फ यही पर्पस है कि आप देखिए, सीखिए, अच्छे लर्नर बनिए, अच्छे ट्रेडर बनिए और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। इसी होप के साथ में एक क्विक रिव्यू लेते हैं हम टेलीग्राम चैनल का। कि मैंने ग्लोबल मार्केट के सेंटीमेंट्स आपके साथ दिए, उसके बाद पूरा व्यू दिया कि मार्केट हमें कंफ्यूज कर सकती है, कैसा है, यहाँ पर प्रीमियम नहीं बढ़ने वाले हैं। उसके बाद 926 के समथिंग मैंने आपको पी दी, जो कि इस रेंज के आउट थी, पर मैंने कहा था आपको वेट करने के लिए। आप जानते हैं टारगेट्स हमने छोटे ही रखे, क्योंकि वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि प्रीमियम नहीं बढ़ेंगे, और जब प्रीमियम नहीं बढ़ रहे तो हम ज़्यादा रिस्क हमें लेना भी नहीं है, छोटे ही टारगेट्स रख लेने। तो इमीडिएटली देखिए 355 हुआ। एसएल मैंने लिख दिया था कि एसएल 320 मीन्स 320 ही रखना है और स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि आज मार्केट ट्रैप कर सकती है। पर पूरा दिन मार्केट भले ही साइडवेज रहा, 345, 350, 355 इसी में घूमता रहा, लेकिन मजा ले मार्केट ने 320 को क्रॉस किया। बट मैंने लिख दिया था कि अगर 320 आता है तो बिना सोचे समझे, बिना पूछे आपको एग्जिट कर देना है, क्योंकि देखिए इतने दिन से अच्छा प्रॉफिट ले रहे थे, अगर एक आध ऐसे लग भी जाता है, बट मार्केट को हमें ऐसा नहीं कर सकते कि 350 के लिए तो इसको 50 के होने तक हम वेट करें, ऐसा कभी नहीं करना है हमें। 375 आया और हमने हमारे जो टारगेट्स थे ऑलमोस्ट सारे टारगेट्स हमें मिल चुके। इसके अलावा देखिए डॉक्टर रेड्डी की मैंने जैकपॉट ग्रुप में यहाँ पर एक पी दी थी, 35 से 36 बाई करने का कहा था। टारगेट देखिए सारे टारगेट्स हमें अचीव हो गए। 48 किसने हाई लगा, जैकपॉट ट्रेड था फ्रेंड्स, जैकपॉट, और क्या चाहिए। तो ये सब कुछ आप सीख सकते हैं। इसके अलावा जो मैंने पी दी थी, देख सकते हैं पी ने सारे टारगेट्स अचीव किए, इसने 320 को एक भी बार नहीं छुआ। और उसके बाद देखिए मैंने नेक्स्ट लेवल दिया कि अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बड़े लेवल मिल सकते हैं। तो सेफ ट्रेडर तो चाहे तो बुक कर सकते हैं, रिस्क इसको ट्रायल कर सकते हैं। और 400 को भी क्रॉस किया और सी साइड हम बिल्कुल नहीं गए, बिल्कुल ट्रैप नहीं किए मार्केट के साथ में। तो ये यदि आप जैकपॉट ग्रुप में, यदि आपके पास बिल्कुल समय नहीं है तो आप जैकपॉट ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। बट एज ए सक्सेसफुल जर्नी आप अपनी बनाना चाहते हैं, अपनी लर्निंग को इंप्रूव करना चाहते हैं, तो लर्निंग ग्रुप स्टार्ट हो चुका है जहाँ पर सारी क्लासेस लाइव प्रोवाइड की जाती है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप कि आपने टेलीग्राम चैनल को विजिट किया होगा और उसके जो इंडिकेशंस मैं देने की कोशिश करती हूँ उनको समझने की कोशिश की होगी। तो मेरा यही मोटो है, देखिए, कि हम अपने मनी को यदि सेव कर पाते कहीं ना कहीं तो हमें मार्केट से एक अच्छे प्रॉफिट जनरेट करने से कोई भी नहीं रोक सकता। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। अब मार्केट ने बिहेवियर कैसा किया, 15 मिनट टाइम फ्रेम में हमने इसको ओपन करके रखा है, तो देख सकते हैं आप मार्केट का बिहेवियर किस टाइप से था। बस मार्केट के बिहेवियर को यदि आप समझ गए तो आपको पैसा बनाने से कोई भी नहीं रोक सकता। जो कैंडल स्टिक्स पैटर्न मार्केट क्रिएट कर रहा है और क्या इंडिकेशन दे रहा है, मैंने आपसे कहा था, मैं हमेशा अपने आप को रेडी रखिए मार्केट की ओपनिंग के लिए। यहाँ पर तुक्के मत लगाइए कि कल मार्केट गैप अप देगा, गैप डाउन देगा। आप हर टाइप की ओपनिंग के लिए अपने आप को रेडी रखेंगे तो कहीं ना कहीं समझ पाएंगे। 2 से 3 दिन कंटिन्यू क्या हुआ, मार्केट अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और एक ही कैंडल का मूवमेंट यहाँ पर देखिए कितनी बड़ी बड़ी कैंडल बनी, यानी पी और सी दोनों को ही बहुत अच्छा मूवमेंट यहाँ पर मिल पा रहा था। तो ये देख सकते हैं कैंडल का फॉर्मेशन, जब भी इतनी बड़ी कैंडल बनती है ना तो उसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन ही हमें एक अच्छा खासा मूवमेंट दे सकता है। तो मार्केट नीचे आया, लेकिन पूरे सेंटीमेंट्स यहाँ पर बुलिश थे, मार्केट कहीं ना कहीं अपने आप को सस्टेन कर पाए। सेम यहाँ पर था अच्छा खासा, उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आई, मार्केट नीचे ऐसा ही यहाँ पर हुआ, लेकिन कंटिन्यूसली जा रहा था। काफ़ी सारे जब रेजिस्टेंस मार्केट में क्रिएट हो गए, यहाँ पर बायर सिंग पर एक्टिव हो गए थे, लेकिन इसको यहाँ पर वापस सेलर एक्टिव हुए। कहीं ना कहीं इस पोजिशन में मार्केट इस रेंज में घूमता रहा और प्रीमियम बहुत बहुत कम मिला, इतना अच्छा प्रीमियम नहीं मिला जितनी हम उम्मीद कर पा रहे थे।
तो फ्रेंड्स अब कल के लिए क्या हो सकता है, इसको एक थोड़े से बड़े टाइम फ्रेम में ओपन करते हैं ताकि बहुत अच्छे सेंटीमेंट्स मार्केट आपको दिखा पाएगा। इस चीज़ को समय इतना अच्छा क्लियर कट मूवमेंट आपको दिखाएगा। देखिए यहाँ पर जो जब ये पिछले वीक में था तब मैंने यहाँ कहीं ना कहीं इंडिकेशन दिया था कि एक ऐसे पॉइंट पर है कि मार्केट एक थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमें कंटिन्यूसली दिखा सकता है, कुछ हेड एंड शोल्डर टाइप का जो पैटर्न ये मार्केट बना रहा था। लेकिन अभी ये कम से कम आप कह सकते हो कि 3 मंथ लगभग 13-14 कैंडल इसमें जो बन रही थी उसके लो के पास मार्केट कहीं ना कहीं ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर रिटेस्ट करने का भी इसने कोशिश किया। अगर ये सक्सेसफुल हो जाता है तो फिर अगेन हमें डाउनवर्ड साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सपोर्ट अगर ये ब्रेक होगा तो फिर डाउन साइड का हमें काफ़ी बड़े पॉइंट्स के लिए हम रेडी रहेंगे, जो कि हमें 43,000 इज हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा। जरूरी नहीं कि एक ही दिन में मिल जाए, लेकिन इस वीक में अगर मिलने की प्रोबेबिलिटी होगी अगर डाउन साइड का ट्रेंड कंटिन्यू रहता है। बट अगर ये यहाँ से कहीं अपने आप को होल्ड कर पाता है तो फिर ये स्लो मोशन में ही सही बट अपसाइड जाने की कोशिश करेगा और फिर से प्रॉफिट बुकिंग आकर ही वापस से थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है। तो बहुत अच्छा सिनारियो ये प्रोवाइड कर रहा है। अगेन इसे हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में ओपन करेंगे, बिकॉज अगर इंट्राडे के पर्पज से थोड़े से लेवल्स अलग होते हैं, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म में यदि आप इन्वेस्टमेंट करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर जो लेवल्स निकल के आएंगे वो थोड़े से लेवल्स यहाँ पर कहीं ना कहीं अलग हैं। फिर भी फ्रेंड्स कोई डाउट रहता है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। तो यदि मार्केट देता है यहाँ पर फ्लैट ओपनिंग तो एकदम से अभी जंप मत कीजिए, क्योंकि मार्केट जिस टाइप का सेंटीमेंट दे रहा है और जनरली क्या कर रहा है, प्रीमियम को मेल्ट करने का काम कर रहा है, तो हमें थोड़ा सा अवेयर रहना। अगर ये फ्लैट ओपनिंग के साथ कम से कम इसी रेंज में या घूमता है, ये 200 पॉइंट की जो 150 पॉइंट की रेंज 900 से 800 के बीच में, तो दिस इज नो ट्रेडिंग जोन। हमें बिल्कुल भी यहाँ पर काम नहीं करना है, हमें इसे अवॉइड करना। अगर कंसोलिडेट करता हो फिर ब्रेक डाउन करता है तो फिर हम आराम से यहाँ पर पी साइड में जाएंगे और अभी छोटे ही टारगेट रखेंगे, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट हमारा 43,700 है। और अगर फिर यहाँ पर मार्केट पॉज लगा फिर इसको ब्रेक डाउन करता है तो 600 नेक्स्ट टारगेट होगा, क्योंकि ये एक ऐसे लेवल है जहाँ पर हमें थोड़ा सा रुक जाना है, ये हमारा एसएल को ट्रेल करना है, बिकॉज यहाँ से फिर से बायर्स के एक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी है। 600 ब्रेक होता है तो फिर से 100 पॉइंट और 100 पॉइंट करते हुए ये हमें आराम से 43,200 300 के लेवल्स को दिखा सकता है। बाकी 700 600 ऐसा है कि यहाँ पर मार्केट साइडवेज हो सकता है, कुछ टाइम के लिए रुक सकता है और थोड़े से अगर बायर्स एक्टिव हुए, अगर ठीक ठीक हो जाते हैं तो वापस से मार्केट यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ एक फास्ट मूवमेंट हमें यहाँ से दिखा सकता है, क्योंकि बहुत अच्छा सपोर्ट मार्केट यहाँ से ले चुका है। बट नहीं होता है, थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, टाइम वेस्ट करता है तो फिर नीचे आ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा एसएल को यहाँ पर ट्रेल करना होगा। बट यदि मार्केट पहले ही गैप डाउन ओपनिंग दे देता है कहीं ना कहीं इस रेंज में और कुछ ऐसी ही बुलिश हैमर कैंडल बनाता है, तो फिर अगर इसमें ही आप अपना ट्रेड ले लेते हैं मॉर्निंग के 5 से 10 मिनट के अंदर तो बहुत अच्छा बेनिफिट हो जाएगा। तो जरूरी नहीं कि आप फिर दिन भर यहाँ पर काम करें, फिर आप वेट कीजिए कि जैसे यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट किया, अगर ब्रेकआउट होता है तो ब्रेकआउट भी हमको 43,900 के अबाउ जाना है और सस्टेन करता है तो हमारा फर्स्ट टारगेट कहीं ना कहीं 44,000 होगा। इसके अबाउ यदि मार्केट निकल के सस्टेन करता है तो कम से कम इसको 11 और 20 तक कंटिन्यूसली होल्ड करने दीजिए 5 से 10 मिनट के बीच, और इसके बाद ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए 44,111 होगा। इसके अबाउ यदि मार्केट निकलता है तो एक शार्प मूवमेंट होगा और कहीं ना कहीं ये टारगेट हमें 200 और 300 तक भी ले जा सकता है। बट यदि मार्केट पहले ही गैप अप ओपनिंग दे देता है 44,100 और ये अपने आप को इसके अबाव भी होल्ड कर पाए तो फिर हमारे जो सी साइड के टारगेट है वो कंटिन्यूसली रहने वाले हैं। फर्स्ट टारगेट 44,200 और 300, देन 350 और 400 तक देखने को मिल सकते हैं। बट अगर होल्ड नहीं कर पाए और एकदम से इस रेंज में आकर फंस गया तो एक स्लो मोशन में हमें डाउनफॉल मिलेगा और आपको फिर वेट करना है 42,900 के समथिंग। अगर यहाँ पर मार्केट आकर कंसोलिडेट करता है फिर से यहाँ पर बायर्स एक्टिव होते हैं तो फिर हम कॉल साइड जा सकते हैं। बट यहाँ से दोनों साइड की प्रोबेबिलिटी है, अगर ये फिर डाउन साइड में आएगा तो स्लो मोशन में ही हमें मूवमेंट मिलेगा, तो जो सेफ ट्रेडर है वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। इससे बेटर है कि आप किसी स्टॉक्स में यहाँ पर काम करें। अभी देखते हैं निफ्टी के क्या सेंटीमेंट्स दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि आपको सबसे सेफ ट्रेडर को यही ध्यान रखना है कि यदि दोनों इंडेक्स एक सेम डायरेक्शन में काम करते हैं तो हमें अच्छे प्रीमियम मिलते हैं, और अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं तो प्रीमियम जो है वो अच्छे नहीं मिल पाते हैं। तो निफ्टी अभी भी ज़्यादा वीक नहीं है। यदि आप देखेंगे तो निफ्टी यदि फ्लैट ओपनिंग देता है कहीं ना कहीं तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पर काम मत कीजिए। बट अगर फ्लैट ओपनिंग के साथ कंसोलिडेट कर फिर डाउनफॉल देता है तो हम यहाँ पर इमीडिएटली निफ्टी में काम कर सकते हैं, पर ज़्यादा बड़े पॉइंट वाली स्ट्राइक प्राइस पे काम मत कीजिए। थोड़ी सी आउट ऑफ द मनी आप ले सकते हैं जिससे आपका रिस्क थोड़ा कम हो जाएगा। तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट हमारे लिए निकल कर आता है 19,200, और अगर ये ब्रेक हो जाता है तो फिर हम आराम से 50 पॉइंट्स के टारगेट को प्लान करते हो। थोड़ा सा बड़ा मूवमेंट यहाँ पर रख सकते हैं जो कि हो सकता है हमें 19,000 तक के लेवल दिखाए। बट अगर ये यहाँ से अपसाइड में जाने की कोशिश करेगा तो थोड़ा सा आपको अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना होगा, क्योंकि आपको रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा फेस करने होंगे और रेजिस्टेंस का ध्यान रखना होगा। बट अगर हम थोड़ा सा अगर इसको ध्यान रखें, अगर 19,350 का लेवल ब्रेक होता है इसके बाद मार्केट कहीं ना कहीं सस्टेन करके एक ब्रेकआउट देता है तो ये जो मूवमेंट होगी कहीं ना कहीं एक फास्ट मूवमेंट हमें
देखने को मिल सकती है, जो कि 19,400 के बाद में, और अगर ये अपसाइड में बायर्स एक्टिव करते हैं, फर्स्ट टारगेट तो आपको 19,400 रखना है, और अगर इसके अबाव मार्केट निकल कर सस्टेन करता है तो ये जो मूवमेंट होगी काफ़ी फास्ट होगी, और इसके बाद डायरेक्ट 70-80 पॉइंट्स की हमें रैली देखने को मिल सकती है, जो कि 19,480 तक का हमें टारगेट्स दिखा सकती है। बाकी यहाँ से फिर से प्रॉफिट बुकिंग होगी। यहाँ तक अगर मार्केट 12 बजे के समथिंग पहुँचता है तो फिर यहाँ से हम पुट साइड में प्लान कर सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग हो गया तो मार्केट प्रॉफिट बुकिंग ले सकता है, और फिर प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर हमें एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी दिखाई देती है तो हम कॉल साइड में प्लान करेंगे। अभी देखते हैं ऑप्शन चेन का डाटा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट लेवल निकल के आ रहा है, मैंने कहा कि अगर 44,000 के ही अबाव मार्केट ओपन होकर सस्टेन कर पाया, होल्ड कर पाया, तो हम कॉल साइड प्लान करेंगे, और मूवमेंट जो है हमें काफ़ी फास्ट देखने को मिलेगी, और आराम से हम 200-300 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। बाकी फिर यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग आके मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन 300-400 पॉइंट की अगर रेंज होगी तो ठीक ठीक प्रीमियम हमें मिल जाएंगे। वहीं यदि 42,800 के बिलो मार्केट जाता है तो फिर आराम से हम 600 तक का मूवमेंट देख सकते हैं। फिर से यहाँ से एक अच्छा खासा सपोर्ट है, तो सपोर्ट लेकर मार्केट वापस ऊपर जा सकता है, यानी मंडे के लिए थोड़ा ठीक ठाक प्रीमियम हमें मिलने की प्रोबेबिलिटी है। बैंक निफ्टी में बस निफ्टी का हमें सपोर्ट चाहिए। निफ्टी यदि सपोर्ट प्रोवाइड करता है, सेम डायरेक्शन में जाता है, तो काफ़ी अच्छे पॉइंट्स भी हमें यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर निफ्टी की बात करें तो निफ्टी के लिए मैंने कहा है कि फ्लैट ओपनिंग देता है तो ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी के साथ हमें काम नहीं करना है। यदि 19,400 को क्रॉस करता है, मैंने यही कहा कि फ्लैट ओपनिंग के साथ यदि ऊपर जाता है तो छोटी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द मनी नहीं, लेकिन हाँ बहुत ज़्यादा प्रीमियम के साथ हम काम नहीं करेंगे, ताकि हमारा रिस्क जो है वो मैनेज हो जाए। और 400 के अबाव यदि सस्टेन करता है तो थोड़ा सा बड़ा टारगेट हमें कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है, जो कि 470-480 तक का मूवमेंट हो सकता है। वहीं यदि पुट साइड की बात करें तो पुट साइड में आपको लेवल है 19,200, यदि ब्रेक होता है तो फिर 19,000 तक के टारगेट्स हम इजीली देख पाएंगे। यहाँ पर मार्केट में स्लो मोशन का हो सकता है, बट एक 50 पॉइंट्स का मूवमेंट हमें फास्ट देखने को मिलेगा, जो कि प्रीमियम और इंडेक्स साथ में मूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप सीखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, मुझसे ज्वाइन हो सकते हैं @rinky1791 के थ्रू, और लर्निंग ग्रुप स्टार्ट हो चुका है, तो ज्वाइन करना चाहते तो अपनी लर्निंग को इंप्रूव कीजिए, ऑटोमेटिकली अर्निंग तो होती रहेगी। और पर्पस सिर्फ यही है फ्रेंड्स कि आप सीखो, अच्छे लर्नर बनो, अच्छे ट्रेडर बनो, और अपने पोर्टफोलियो को ग्रीन कीजिए। थैंक यू।